कोरोना से मानव जाति का क्या हाल हो रहा है ये तो आप सभी बखूबी देख रहे होंगे, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इस दौरान कोरोना ने इंसान की हकीकत सबके सामने लाकर रख दी है। जी हाँ, जहां पिछले कुछ वक्त से कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिनमें कुछ पैसों के लालची लोग मरीजों और मासूम लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए कभी दवाई तो कभी ऑक्सीजन सिलेंडर की भी कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे और खुद इंसान होने के बावजूद भी पैसों के लालच में इंसानों को ही नोच नोच कर खा रहे हैं। इस बीच अब जो ताज़ा मामला सामने आया है उसे जानकर तो आपका इंसानियत पर से भरोसा ही उठ जाएगा। जी हाँ, अब तो लोग मरे हुए इंसानों की लाशों और उसकी राखों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अब कुछ दिन पहले आपने खबर सुनी होगी जिसमें सलमान नाम का शख्स मृत शवों के कफन को चुराते हुए उनको दोबारा बेचा करता था। हालांकि इसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, लेकिन अब लखनऊ से जो वीडियो सामने आया है उसमें तो लोग चिता के बाद बची राख को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आइए अब आपको मामला क्या है ये बताते हैं। दरअसल राजधानी लखनऊ की जीवन रेखा कही जाने वाली गोमती नदी इन दिनों नगर निगम कर्मियों की वजह से खतरे में है। बीते दिनों मरे लोगों की एक के बाद एक चिताएं बैकुंठ धाम में जल रही थी। अब जब चिताओं की संख्या कम हुई है तो नगर निगम इन चिताओं की राख को समेटने में लगे हैं, लेकिन नगर निगम कर्मी राख को सीधे गोमती नदी में डाल रहे हैं। ऐसे में गोमती नदी दूषित हो रही है। लेकिन इसमें भी हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि बैकुंठ धाम को साफ करने में लगे कर्मचारी लाशों की राख को सीधे नहीं फेंक रहे हैं, बल्कि उस राख को पूरी तरह से खंगाल भी रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इन कर्मचारियों को इन राखों के ढेर में से कई बार गहने भी मिल रहे हैं। नाम ना छपने की शर्त पर नगर निगम के ही एक कर्मचारी ने बताया कि पिछले 6 दिनों से सफाई अभियान चल रहा है जिसमें करीब 5 कर्मचारी लगे हैं। रोज कर्मचारियों को कुछ ना कुछ इन राखों में से मिल रहा है जिनमें गहने और सोने के आभूषण भी शामिल हैं, और इसलिए ये लोग इंसानियत की हदें पार करते हुए लोगों की चिताओं को भी नहीं बख्श रहे हैं। आइए जरा आप खुद इस तरह की वीडियो को देखिए और देखिए कि कर्मचारी काम के नाम पर कैसा घिनौना काम कर रहे हैं। इसी के साथ इस मामले में एक और गंभीर विषय है जिसके बारे में कोई सोच नहीं रहा है, जिसमें योगी सरकार के लाख दावों के बावजूद गोमती नदी में शहर के कुल 33 नाले बह रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी के मुताबिक 33 नालों में से 14 ऐसे हैं जिनमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं, जबकि 12 प्लांट में तो है लेकिन वो काम नहीं करते। वहीं 6 नाले सीधे गोमती में प्रदूषित करते हुए बह रहे हैं। अगर ऐसे ही हम हमारी नदियों को दूषित करते रहेंगे तो उसका नुकसान हमें ही होगा, क्योंकि वही पानी घूम फिर कर हमारे घरों में आता है और उसी पानी को हम पीते हैं, उसी पानी को हम अपने रोजमर्रा के कामों में यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा रोकने के लिए तमाम कार्रवाई तो जरूर की गई है, जुर्माने भी ठोके गए हैं, लेकिन उनका नतीजा क्या निकला है ये आप सभी साफ तौर पर देख सकते हैं। खैर, इस खबर पर अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और नदी स्वच्छता के प्रति अपनी अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं, ताकि जिन नदियों को हम अपनी माँ समान मानते हैं वो स्वच्छ और पवित्र बनी रहें। वीके न्यूज़ से अभयराज की रिपोर्ट। धन्यवाद।